मैंने सुना है एक मूर्तिकार किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। जिस कार्य को करने में तुम प्रवीण होते हो, कुशल होते हो, पारंगत होते हो, उस कार्य का जब अवसर मिलता है तो तुम्हारा मन हर्षोल्लासित हो जाता है कि इसको करूं मैं। तो उसने देखा एक बहुत सुंदर पत्थर की चट्टान पड़ी हुई है जंगल में। पहाड़ी है, जंगल है, चट्टान है। वहीं पर वो मूर्तिकार बैठ जाता है, अपने थैले से छेनी हथौड़ी निकालता है और उस चट्टान के ऊपर चोट करने की कोशिश करता है कि इस पत्थर की चट्टान को मूर्ति बना दूं, भगवान की, हनुमान जी की मूर्ति बना दूं। मूर्तिकार जो भी मूर्ति बनाता है पहले उसके मन के अंदर मूर्ति बन जाती है। मन के अंदर मूर्ति की रचना हो जाती है कि राम की मूर्ति बनाना, कि कृष्ण की गणेश की, शिव की, और की मूर्ति बनाना है, कबीर की, किसकी बनाना है। मन के अंदर मूर्ति का निर्माण पहले होता है। मन में कल्पना हो जाती है, मन में सपना देख लेता कि ऐसा बनाना है। ज्यों ही हथौड़ी और छेनी निकालता है मूर्तिकार, त्यों ही वो चट्टान से आवाज आती है, ये मूर्तिकार अपनी हथौड़ी और छेनी थैले में रख ले, मेरे ऊपर हथौड़ी और छेनी चलाने का तेरा कोई हक नहीं है। मूर्तिकार गमगीन हो जाता है और हथौड़ी छेनी को थैले में रखकर आगे चल देता है। चलते 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 जंगल पार हो गया। एक चट्टान और दिखाई देती है, पत्थर की चट्टान। फिर उसका मन लालायित होता है कि इसकी मूर्ति बना दूं। सत्संग सुनाने वाले को श्रोता मिल जाए तो उसका मन लालायित हो जाता है कि थोड़ा प्रवचन सुना दूं। भजन गाने वाले को भजन सुनने वाले मिल जाए तो तुरंत तो भजन गाने लग जाता। ढोल नहीं है तो अपनी टांग पर ही थपाक लगाने लग जाता हो, गाता है। बांसुरी बजाने वाले का जब सुनने वाले कोई मिल जाते तो बांसुरी नहीं मिली तो ऐसे अंगुली करके ही बजाना शुरू कर देता है। ये जो कार्य करने में तुम प्रवीण हो, उस कार्य को करने का अवसर जब मिलता है तब तुम कुशलता के साथ उसको ललायित होकर करना चाहते हो। मूर्तिकार ने ज्यों ही छेनी हथौड़ी निकाली थैले से, उस चट्टान से आवाज आई कि धन्य हो मूर्तिकार, तुम्हारा इंतजार करते करते हजारों वर्ष बीत गए। मैं चट्टान के रूप में यहाँ पर पड़ी हूँ। न जाने कितने लोगों ने लात की ठोकर मारी है, न जाने कितने लोग मेरे ऊपर बैठ कर चले गए। आज शायद तेरी कृपा से मेरी जिंदगी बदल सकती है। मारो जितनी हथौड़ी छेनी मारना है। मैं इसके लिए तुमको आवाहन करती हूँ कि तुम्हारी चोट खा करके ही हम कुछ बन सकती है, हम कुछ बन सकती है। जय 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 हो, जय हो। कन्नौज के भक्त हैं ये, देखिए श्रद्धा, प्रेम बहुत है। धन्यवाद है। बहुत प्रेम से मुस्करा करके मूर्तिकार छेनी हथौड़ी की चोट मार मार कर उस चट्टान में जो फालतू पत्थर था उसको काट काट कर निकाल कर फेंक देता है। और शेष जो पत्थर बचता है, अब वो पत्थर नहीं है, वो चट्टान नहीं है, वो किसी भगवान की मूर्ति बच जाता है। आपके अंदर, हमारे अंदर, शिष्य के अंदर, पुत्र के अंदर, सबके अंदर कुछ फालतू दुर्गुण होते हैं जिनको ज्ञान की छेनी से काट काट करके कोई सदगुरु या कोई माता पिता निकाल कर बाहर कर देते हैं। फिर जो शेष बचता है वो केवल महंता और दिव्यता और सौम्यता बचती है, जिससे तुम जगत में चमत्कार करते हो। जय 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 जय। चलाते रहो, हवा लग रही। जय। हाथ में ले लो।
गुरुदेव आरती करवा देते हैं। बस 2 मिनट में ये कथा समाप्त हो, फिर आरती और फिर सत्संग करना होगा तो बात को फिर शुरू करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। गुरुदेव को फाइनल कर देते हैं, थक जाएंगे। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को बना करके और चट्टान को छोड़ करके नीचे उतर जाता है, गांव में पहुंचता है। और गांव के लोग एक मंदिर बना रहे थे, मंदिर बन चुका था, मूर्ति स्थापित करना था, इंतजार कर रहे थे कोई मूर्तिकार को बुलाना है, मूर्ति लाना है या बनवाना है। मूर्तिकार को देखते ही गांव वालों ने राम राम कहा और कहा कि आइए, आपका इंतजार था, मंदिर बन चुका है, मूर्ति स्थापित करनी है, बताओ कुछ यहाँ बनाओगे कि कहाँ से लाओगे। उसने कहा अभी अभी पीछे जंगल में एक मूर्ति बनाकर छोड़ आया हूँ, कोई वाहन ले चलो, उसमें लाद कर ले आओ। वाहन ले कर के जाते हैं और वहाँ से मूर्ति को लेकर आते हैं, मंदिर में स्थापित हो जाती है। पूजा शुरू हो जाती है, अर्चना वंदना शुरू हो जाती है, घंटे बजने लग जाते हैं, शंख बजता है, ढोल बजते हैं, प्रसाद बटने लग जाता है। वही चट्टान जो पैरों की ठोकरें खा रही थी अब वो मूर्ति में बदल चुकी है, उसकी पूजा शुरू हो गई है। लोग मस्तक झुकाते हैं वहाँ पर, सिर नवाते हैं वहाँ पर, वो चट्टान का जीवन बदल गया। याद रखना, आपके अंदर भी यदि इतनी सामर्थ्य है कि ज्ञान की छेनी हथौड़ी की चोट खा सकते हो तो आप बहुत महान बन सकते हो। गांव वालों ने कहा मूर्तिकार महोदय एक चीज की कमी रह गई। बोले क्या? बोले एक और पत्थर की चट्टान चाहिए। बोले वो किस लिए? बोले वो गेट के पास रखना है और नारियल वारियल फोड़ने के लिए। तो मूर्तिकार ने कहा चलिए एक चट्टान और पीछे छोड़ आया हूं, उससे आगे उसको ही मैं मूर्ति बनाने जा रहा था, उसने छेनी हथौड़ी मारने से इनकार कर दिया, तो वो भी पड़ी है, उसको उठा लाते। बैलगाड़ी लेकर गए, गांव के लोग उसको लाद कर लाए, मंदिर के गेट के सामने बाहर रख दिया और जो लोग आते थे उसी के ऊपर नारियल फोड़ते थे धड़ाधड़ उसकी खोपड़ी पर। तो वो चट्टान को दुख होता था कि एक ही जंगल एक ही पहाड़ की हम दोनों चट्टान हैं, दोनों बहन बहन हैं, दोनों सगे हैं, लेकिन एक की पूजा हो रही है और हमारे खोपड़ी पर फोड़ा जा रहा नारियल, ये क्या मामला है? तो आपस में बात कर रही थी दोनों चट्टानें, दोनों पत्थर, कि हम तुम एक ही जंगल में एक ही पहाड़ में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारी पूजा हो रही है और हमारे सिर पर ये नारियल फोड़े जा रहे हैं, हथौड़ी चलती है, क्या भाग्य है। तो जो भगवान की मूर्ति बन चुकी थी चट्टान, उसने हंस करके कहा मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। जब मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी निकाला था तुमने मारने के लिए मना कर दिया था और मैंने मूर्तिकार को धन्यवाद दिया था कि जितनी हथौड़ी छेनी चलानी चलाओ, लेकिन मेरी जिंदगी को बदल डालो, इसलिए मैं मूर्ति बन गई और तुम पत्थर की पत्थर रह गई, तुम पर नारियल फोड़ा जा रहा है। याद रखना, कुछ बनना है तो सहन शक्ति बढ़ाइए, गुरु के ज्ञान की चोट को सहना सीखो। केवल लल्लो चप्पो करने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट जब गुरु ज्ञान देता है तो उसका ज्ञान तुमको बदल देता है। हम अपने संतों से कह देते हैं, साफ साफ बोल देते हैं कि अपनी आँख को संभाल कर रखना, कान संभाल कर रखना, चरित्र को चमकता हुआ रखना, क्योंकि धन की उन्नति ही उन्नति नहीं है। धन तो बहुत लोगों के पास हो जाता है, धन की शोभा तब है जब हमारा जीवन धन्य होता है, तो वहां धन सुशोभित होता है। ना पद और मान सम्मान की कोई शोभा नहीं है। कितने लोग हमारा सम्मान करते हैं इसका कोई अर्थ नहीं। यदि हमारा चरित्र अच्छा है तब सम्मान मिलता है, उसकी शोभा बनती है। इसलिए हमको वैराग्य में मजबूत होना चाहिए, ब्रह्मचर्य त्याग तप में मजबूत होना चाहिए और चरित्र में चमकता हुआ होना चाहिए। कितने लोग बड़ा लंबा कुर्ता पहनकर निकलते हैं घर से, लंबा कुर्ता, लंबा जूता और लंबी धोती, लंबा पैजामा। आई एम गोइंग टू लखीमपुर लंदन।